oxidation nature of potassium permanganate. When potassium permanganate in the presence of sulfuric acid react with potassium iodide, it will convert into iodine. Means potassium iodide convert into iodine. तो यहाँ पर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 और जब फ्री स्टेट में आ गया तो 0. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन. तो पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड produces nascent oxygen. That nascent oxygen oxidizes potassium iodide into iodine, and itself potassium permanganate reduces into MnSO4. यहाँ मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जब यहां जाएगा तो +2 हो रहा है. तो मैग्नीज का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. तो चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट KI को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू आयोडीन, तो बिकॉज ऑफ दैट पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. मीडियम इज एसिडिक. तो बिकॉज ऑफ दैट H2SO4 is here. The next important reaction, potassium permanganate oxidizes oxalic acid into carbon dioxide. Removal of hydrogen, अगर ऐसे भी देखें तो भी oxidation. तो in the presence of sulfuric acid or in acidic medium, potassium permanganate react with oxalic acid. Again, potassium sulfate, manganese sulfate. This oxalic acid convert into carbon dioxide and water. तो ऑक्जेलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया. मैग्नीज अगेन +7 से +2 स्टेट में चला गया, मीन्स रिडक्शन हो गया. द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर. हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और जब ये फ्री स्टेट में चला गया तो अगेन 0 ऑक्सीडेशन. तो 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. तो अगेन K2SO4, Mn का भी SO4 एंड H2SO4 का जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो गया आपका वाटर और यहां से सल्फर अलग हो गया -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया. तो अगेन पोटेशियम परमैंगनेट act as an oxidizing agent. The last equation is in the form of ionic equation. तो ionic equation में देखिए, this is magnet ion means 2KMnO4 होता. हमने चूंकि ionic form में लिखा है तो पोटेशियम को हमने हटा दिया. This is MnO4. सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे थे 3H2SO4 तो हमने 6H पॉजिटिव लिख दिया है. आयनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसलिए हमने यहाँ ये लिखा. तो ये 6H प्लस हो गया और ये आपका H2SO3 हो सकता था जिसको हमने सिर्फ सल्फाइड आयन लिखा है. Na2SO3 भी हो सकता था. तो दिस इज सल्फाइड आयन. तो MnO4 माइनस से 2Mn+2 अगेन +7 से +2. SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस हो रहा है ये. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर इसलिए दिस इज ऑक्सीडेशन. तो सल्फाइड से सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ वाटर. तो दिस इज आयोनिक फॉर्म है आपका कि कैसे हम इन रिएक्शंस को आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बाय दिस रिएक्शन सल्फाइड इज कन्वर्ट इनटू sulfate. So these are the some example of oxidation or potassium permanganate act as an oxidizing agent. Oxidizing agent का काम कर रहा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ये कुछ रिएक्शंस है जिसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है. अब पोटेशियम परमैंगनेट के जो यूजेस हैं उसमें सबसे पहला यूज यही है कि ये लैबोरेटरी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है
वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जर्म्स को किल कर देता है। बायर रिएजेंट बनाने में भी हेल्प करता है। बायर रिएजेंट होता है हमारा 1% एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेसी टेस्ट करने के लिए। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट।